देखा। सुभान अल्लाह। सुभान शाशवी कहते हैं कि पूरे कुरान में सरकार का जलवा देखा, कहीं यासीनो मुजम्मिल तो कहीं ताहा देखा, उनके काशाने अक़दस का वो रुतबा देखा, दर पे जिब्रील को देते हुए पहरा देखा, दर पे जिब्रील को देते हुए पहरा देखा। और एक शायर बड़े अच्छे अंदाज में कहता है, बड़े प्यारे अंदाज में कहता है कि ज़मीं पर जब शहे बाला चलेगा, हाथ उठा के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ज़मीं पर जब शहे बाला चलेगा, फलक पर अब्र का टुकड़ा चलेगा, नबी ने तिब में जो फरमा दिया है कयामत तक वही नुस्खा चलेगा। तिब में जो फरमा दिया है कयामत तक वही नुस्खा चलेगा। और एक दीवाना शायर कहता है, अभी हमारे भाई सैफुल्लाह सुल्तानी बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में एक एक शेर चुन चुन करके पेश कर रहे थे। एक दीवाना शायर कहता है, जुनू में गर्दिशे माहौल का रुख मोड़ देते हैं, जुनू में गर्दिशे माहौल का रुख मोड़ देते हैं, हम वो बेकल हैं जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। एक हर्फ की बात तो अलग है, अगर कोई नुक्ते की तरफ नजर भी उठाता है तो हम वो हैं जो आंखें फोड़ देते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फोड़ देते हैं। कुरान के एक नुक्ते की तरफ भी अगर कोई नजर उठाता है तो हम वो हैं जो आंखें फोड़ देते हैं। आप बहुत अच्छा समाज कर रहे हैं, इसी तरीके से समाज करिए। अब लगा रहा है कि आप लोग समाज कर रहे हैं। अब मैं जो कि अरकान कमेटी ने बड़ी खूबसूरत अंदाज से इस महफिल पाक को सजाया है, बड़े प्यारे अंदाज से इस महफिल पाक को सजाया है, तो आप जिस अंदाज से सुन रहे हैं, जिसने आपने बड़े बड़े उलमाए किराम को, मौजूद उलमाए किराम को जो बुलाया है, जिन्हें आप सुनेंगे आपकी तबीयत बाग बाग होगी और बहुत अच्छे अंदाज में आप समाज कर रहे हैं। मैं अरकान कमेटी से ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, नाम कैलेंडर से नहीं मुकद्दर से चमकता है। हमेशा याद रखिएगा, नाम कभी आप ये सोचें कि हमारा नाम पर्चे में आ जाए, इश्तिहार में आ जाए या कैलेंडरों में नाम आ जाए, तो कैलेंडरों से नहीं मुकद्दरों से न चमकता है। और अगर जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत होगी, मेरा यकीन है कि उसका बेड़ा तो यहाँ भी पार है और वहाँ भी पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सब लोगों से तवज्जो चाहता हूँ कि देखिए, हमारे जो रजा कमेटी है, जिन्होंने बड़े प्यार, बड़े खुलूस के साथ, बड़ी पाकीज़ा कमाई का एक एक रुपया कर करके, बड़े दामे दिरहमे कदमे सुखने मेहनतें कर करके, जिस तरीके से चाहे मेहनतें की हैं, और आज इन उलमाए किराम को बुलाया है। ये रोशनी, ये लाइट जो नजर आ रही है, ये इन लोगों की मेहनत है और पूरे गांव वालों का इसमें ताउन है, जिन लोगों ने बड़ी मोहब्बत, बड़े खुलूस के साथ ताउन किया है, जिसमें हमारे अब्दुल कलाम भाई हैं और हमारे अनीस अहमद भाई हैं, हमारे तारिक रजा भाई हैं और ज़हीर अहमद साहब हैं, मोहम्मद कासिम साहब हैं, बबलू सैफी हैं और शमशुद्दीन भाई हैं और सोहेल भाई हैं, अमन रज़ा हैं और मुशाहिद सलमानी हैं और रिजवान रियाज मोहम्मद हैं और दानिश रज़ा हैं, चाहत अली हैं, बबलू खां हैं और मुबारक अली हैं, आरिफ पेंटर हैं, अनीस भाई सुलेमान हैं और अकील पेंटर हैं, शान अली हैं, साकिर सलमानी हैं, असलम भाई हैं और मोहम्मद आसिफ हैं, छोटे शाह हैं, असलम भाई हैं और शकील उर्फ छुट्टन खां हैं। इतने लोगों ने ये मेहनतें की हैं, बड़ी मोहब्बतों से लोगों को इकट्ठा किया, पैसा जमा किया और तब यहाँ तक इस मंजिलों तक पहुँचे हैं। एक हदीस शरीफ है, हज़रत अल्लामा गुलाम नबी मंजरी साहब की तवज्जो चाहूँगा। हज़रत अबी इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। कमेटी वालों जितने हो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ कमेटी वाले बोलेंगे, कमेटी वाले, तुम्हारी तवज्जो है ना? तवज्जो है तुम्हारी नहीं? हम मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत अबी इब्ने काब, पहले स्टेज की तवज्जो का तालिब हूं। हज़रत अबी इब्ने काब अपने घर के अंदर नबी का मीलाद मना रहे हैं। अपने घर के अंदर क्या कर रहे हैं? नबी का मीलाद कर रहे हैं। माइक नहीं लगाया, स्टेज नहीं लगाया, पड़ोसियों को नहीं बुलाया, अपने बीवी और बच्चों के साथ नबी की नात पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी का मीलाद कर रहे हैं। और अगर आप और हम किसी नेता का इंतजार कर रहे हो और जिस नेता से हमारा लगाव हो और वो नेता हमारे गांव में आ जाए, तो हम बड़े खुश होकर सीना चौड़ा करके कहते हैं, अभी अभी तो तुम्हारा जिक्र कर रहे थे, हम तो तुम्हारे बड़े दीवाने, तुम्हारा बड़ा नाम लेते हैं, तुम्हारे चर्चे करते हैं। लेकिन हज़रत अबी इब्ने काब, कुर्बान जाइए उसकी मुकद्दर पर, कुर्बान जाइए कि हज़रत अबी इब्ने काब अपने बच्चों के साथ नबी का मीलाद कर रहे हैं। उस दिन अल्लाह के रसूल का गुजर उन्हीं की गली से हो जाता है। सुभान अल्लाह। दरवाजे पर सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा कोई और नहीं, आमना का लाल आया है। सुभान अल्लाह। जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। कोई और नहीं, आमना का लाल आया है।
आप दौड़े दौड़े जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, बोलते हैं मरहबम बिका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो, आप तशरीफ लाइए, आप तशरीफ लाइए। सरकार तशरीफ ले जाते हैं। सरकार ने तो बाहर से सब समात कर लिया था, लेकिन फिर भी हजरत अबी इब्ने काब से पूछा, अबी इब्ने काब ये बताओ क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? तवज्जो मेरी तरफ, मेरी माँ बहनों आप बिल्कुल खामोशी से सुनिए, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। क्या कर रहे थे? हजरत अबी इब्ने काब कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बच्चों के साथ आपका मीलाद पढ़ रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने ऐसी बात कह दी थी कि सब लोगों को जोर से सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, कि मैं अपने बच्चों के साथ आपका मीलाद कर रहा था, मीलाद कर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस सहाबी हजरत अबी इब्ने काब को मीलाद मनाने पर क्या इनाम दिया, आप सुनना चाहते हो? कमेटी वालों तवज्जो रखना, और जितने लोग यहाँ से इस गांव के हैं या जो लोग बाहर से तशरीफ लाए हैं उन सब तक पहुंचा रहा हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या प्यारा इरशाद फरमाया। कहा, अबी इब्ने काब, मेरा मीलाद करने की वजह से, मेरे विलादत की खुशी का जिक्र करने से तुम तो जन्नती हो ही गए हो। कयामत तक जितने मीलाद मनाएंगे वो सबके सब जन्नती हो जाएंगे, जितने भी होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, कारी शान आलम साहब किबला, कारी शान आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सबके सब जन्नती हो जाएंगे। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, सिर्फ इससे ही नहीं है कि आप ये सोच लें कि साल में हम नमाज नहीं पढ़ें, हम पूरे जुमा में नमाज नहीं पढ़ें, पूरी साल हम दिखाई नहीं देते हैं, हमें ईद बकरीद पे याद आता है कि हम मुसलमान हैं। मैंने अभी सुना, यहाँ के कुछ बुजुर्गों से सुना, और हमारे एक भाई हैं ज़ियाउल नबी, वो बता रहे थे कि 7 साल से इस गांव में जलसा हो रहा है, 7 साल से हो रहा है, 7 साल से हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 7 साल से जलसा कराने वाली कौम तुम्हारी मस्जिद में नमाजी क्यों ना बढ़े, तुम्हारी मस्जिद में नमाजी क्यों ना बढ़े? मुझे जरा ये बताइए। मैंने अभी कारी नाजिम साहब से भी पूछा था, बताया नमाजी बहुत कम है, दिलचस्पी बहुत कम है लोगों। मुफ्ती हनीफ रतनपुरी साहब के साथ में मध्य प्रदेश में हमारा एक प्रोग्राम था, तो मौलाना साहब ने कहा था जन्नत किसे किसे चाहिए, तो एक नौजवान खड़ा हुआ बोला यस जन्नत चाहिए। मौलाना का नमाज तो पढ़ते नहीं होगे, तो कहा मौलाना नमाज ही तो छोड़ देता हूं, जन्नत थोड़ी नहीं छोड़ दूंगा। समझ रहे? तो जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है, समझ रहे? नमाजों के पाबंद बन जाओ, नमाजों के पाबंद। वहां ये उलमा भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे, वहां तुम्हारे वालिदैन भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। वहां तो जब तुमसे सवालो जवाब होंगे तो तुम्हारा अमल तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारा अमल तुम्हारे काम आएगा। आइए मैं उस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं कि मेरी भी 2013 में जिससे मुलाकात हुई थी, अब 2022 में मुलाकात हो रही है। समझ रहे? 2013 में मुलाकात हुई थी, और मैं देख रहा हूं हमारे करम फरमा स्टेज पर बड़े बड़े उलमाए किराम बैठे हुए हैं, जिनके मैंने अभी जिक्र भी नहीं किया, जिनका भी नाम भी नहीं लिया है, चूंकि कमेटी का एक फर्रा ही बहुत लंबा था जो मुझे आपके सामने जिक्र करना था। लोग समझ रहे थे पर्चे से नाम चर्चा होता है, लेकिन पर्चे से चर्चा नहीं होता है। चर्चा तो ये होता है कि रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लो, तुम कहो लोग हमारा नाम लें, ऐसा नहीं, बल्कि ऐसा किरदार बना लो, ऐसा अंदाज बना लो, अरे जिस गली से निकल जाओ लोग आपको देख के कहें दीवाना ये रसूल आ रहा है, रसूलुल्लाह का चाहने वाला आ रहा है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला आ रहा है। आप देख रहे हैं मिंबर पाक पर हमारे बिलखुसूस करम फरमा जनाब मोहतरम फैदान भाई जो सैदने की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं। अभी हम इलाहाबाद में एक प्रोग्राम में थे भारतगंज में, तो वहां हमारे फैदान भाई से मुलाकात हुई थी। हमारे कारी अख्तर साहिब किबला और हमारे बड़े करम फरमा जनाब मौलाना आरिफ साहिब किबला जो कि कारी नाजिम साहब के भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कारी नाजिम साहब के एक ये भाई हैं और एक कारी नूरुल हसन भाई हैं, जिन्हें आप सुनते या कभी आपने नाम सुना होगा। तो ये ऐसे हैं, मैं इनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूं। हमने ये देखा है किसी पे 2 या 4 बेटे होते हैं, उनके दिलों में तमन्ना होती है हम एक बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, एक बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, एक बेटे को फला बनाएंगे, एक बेटे को फला बनाएंगे। लेकिन इनके वालिदैन मुबारक हो, इन्होंने अपने तीनों बेटों को हाफिज़े कुरान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाफिज़े कुरान बनाया है। ये लायक मुबारकबाद हैं। और मैं आपको बताऊं कि इधर के इलाके में एक आपका नदाइल हुआ, एक बागवाला हुआ, इसमें हुफ़ाज़े किराम की ऐसी कसीर तादाद है कि सिर्फ यही नहीं दूर दूर तक इन जगहों का नाम लिया जाता है। मैंने सुना था, सही है गलत है मुझे पक्का नहीं है, मैंने सुना था कि नदाइल के अंदर 540 हाफिज़ हो चुके हैं,
कितने सुभान अल्लाह। 540 बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें और आपको भी वही जज्बा अता फरमाए कि हम भी अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाएं। जनाब हमारे करम फरमा शाहिद रजा साहब ये भी मिंबर पाक पर बैठे हुए हैं और ये भी उसी सरजमीन से तशरीफ लाए हैं जहाँ का मैंने जिक्र किया है। और ये हमारे बुजुर्गवार जब बैठे हुए हैं और हमारे करम फरमा जनाब मोहतरम कारी नाजिम साहब ने हमें यहाँ पर ही बुलाया, एक जगह आंवला में हमें इकट्ठा किया था। अब लोग आप कहेंगे कि ये तो जगहों का जिक्र कर रहे हैं, मकसद ये नहीं है। मकसद ये है प्यारे इस्लामी भाइयों, जलसों का मतलब ये है कि जब आप उलमा को बुलाओ अगली साल खुद ब खुद चेंजिंग आ जाए, खुद ब खुद माहौल अच्छा बन जाए। अगर इस साल 4 नमाजी हों तो अगली साल कारी नाजिम साहब से चाहे गुलाम नबी मंजरी साहब किबला आए या सैफुल्लाह सुल्तानी आए या मौलाना शकील बुलंदशहरी आए या यहाँ पर और कोई उलमाए किराम तशरीफ लाएं या और कोई शायर साहब तशरीफ लाएं, यहाँ पे आने के बाद कारी नाजिम साहब उनसे कहें कि 1 साल में बड़ी चेंजिंग हुई है, बड़ा बदलाव हुआ है। ईमानदारी से बताओ आज किस बज़्म रसूल में कि नमाजों के पाबंद बनोगे या नहीं, नमाजों के पाबंद बनोगे या नहीं? सब बोलो इंशाअल्लाह नमाजें नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल, वरना आपका कोई पैसा बिल्कुल कारामद नहीं है। अगर पैसा वही आपका कारामद है कि अल्लाह उसके रसूल का जिक्र आप सुन रहे हैं, अल्लाह रसूल की बातों पे अमल भी तो आप करें। अब आइए मैं आपकी उस खतीब से मुलाकात करवा रहा हूं जो कि खतीब आप जिसे देखेंगे और हकीकत यह है कि आप एक बहुत लंबी, जैसे फर्रा मेरे हाथ में दे दिया गया वैसे आप फहरिस्त बना लीजिए। अगर आप जिस खतीब का आपको मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं, जब उस खतीब की आप एक फहरिस्त बनाते हैं तो ये एक ऐसा नाम है कि कुर्राए इज़ाम की फहरिस्त बनाई जाती है तो ये कुर्राए इज़ाम की फहरिस्त में चमकता दमकता हुआ नजर आता है। ये गुलाम नबी मंजरी एक ऐसा नाम है कि जब आप मुकर्रिरीन की एक बड़ी लंबी तवील फहरिस्त बनाते हैं तो ये ऐसा नाम है कि उस फहरिस्त में भी चमकता दमकता हुआ नजर आता है। अगर आप नात ख़्वां की फहरिस्त बनाते हैं तो ऐसा एक नाम है जो नात ख़्वां की फहरिस्त में भी चमकता और दमकता हुआ नजर आता है। अगर आप मुशफिक कलमकारों की एक फहरिस्त बनाते हैं तो एक ऐसा गुलाम नबी मंजरी ऐसा नाम है कि ये गुलाम नबी मंजरी उन मुशफिक कलमकारों की फहरिस्त में चमकता और दमकता हुआ नजर आता है। अगर आप दरसगाह निगारों की और दस्तकारकारों की आप एक फहरिस्त बनाते हैं तो एक ऐसा नाम है जो दरसगाही सरजमीन पर बड़ा शानदार चमकता दमकता हुआ नजर आता है। इतनी खूबियां जिस शख्स के अंदर हो, इतनी खूबियों का जो मालिक हो, उसे गुलाम नबी मंजरी कहा जाता है। आप जानते हो ये शख्स जब से खैरी की सरजमीन पर इसने अपने कदम को रखा है और वही खैरी जो मनाजिर हुसैन बदायूनी का गांव है, जब मैं गांव में जब से आपने कदम रखा है लोग इनके चर्चे करते हुए नजर आते हैं, लोग इनके जिक्र करते हुए नजर आते हैं। मैं कहता हूं इनका जिक्र सिर्फ इस वजह से नहीं होता है कि ये खूबसूरत है, इनका जिक्र इस वजह से नहीं होता है कि ये अच्छा लिबास पहनते हैं, इनका जिक्र इस वजह से नहीं होता है कि ये अच्छा बोलते हैं, बल्कि इस वजह से इनका जिक्र होता है जो भी बोलते हैं ये अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र बोलते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का नाम बोलते हैं। मोहब्बत के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाह बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत मौलाना गुलाम नबी मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। व्हाट्सएप या फेसबुक या ट्विटर किया करो, व्हाट्सएप या फेसबुक या ट्विटर किया करो, लाइक करो, कमेंट या शेयर किया करो, लाइक करो, कमेंट या शेयर किया करो। अगर जियो से नेकियां कमानी है दोस्तों तो मोबाइलों से जिक्र पैगंबर किया करो। हजरात तशरीफ़ फरमा है जिनके चेहरे की ज़ियारत से जो है आप मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं और अपने कुलूब अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला फरमा रहे हैं। इन सब से आपने और जनाब नाज़िम जलसा से बेहतरीन निज़ाम समात कर रहे हैं। चंद मिनट के लिए लम्हात को मैं आपके सामने हाजिर हूँ तो तवज्जो आपकी दरकार रहेगी, बातें आपको तवज्जो से सुननी रहेंगी, समझ रहे हैं। पहले मैं एक बात कर दूं, कमेटी वालों के ताल्लुक से बड़ी बात चल रही थी साहब, बार बार पर्चा आ रहा था। कारी नाज़िम अली साहब जो आपके इमाम साहब हैं चारे ला रहे थे। एक बात याद रखें, हदीस पाक याद आ रही मुझे उस वक्त में, फ़क़ी अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब ज़िक्र लिज़्ज़ाकिरीन में एक हदीस नकल की है, बहुत तवज्जो सुने कमेटी वाले। फरमाते हैं हदीस है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं। इस हदीस को बयान करते हुए सैयदना अबू हुरैरा
जब बयान करना चाहते थे ना तो आप पर गशी तारी हो जाती, आप पर बेहोशी तारी हो जाती, होश आता तो फिर दोबारा से आप बयान करना चाहते थे लेकिन फिर बेहोश हो जाते थे। ये कैफियत जो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रही ना, 3 बार रही, 3 बार ये कैफियत रही कि आप जिस हदीस को बयान करना चाहते थे, बयान करते से पहले आप पर गशी तारी हो जाती। तवज्जो है कमेटी वालों की? गशी तारी हो जाती, बेहोश हो जाया करते। बाद में 3 मरतबा बेहोश होने के बाद जब होश आया तो पूछा, जब होश में हुए कायदे के साथ पूछा, या अबू हुरैरा आप जो हदीस जो बात बयान करना चाहते थे रसूलुल्लाह की, आप बयान करने से पहले आप पर बेहोशी तारी क्यों हो जाती? तो कहते हैं मैंने वो हदीस जो पढ़ी है ना, जो हुजूर ने बयान फरमाया कि क़यामत के दिन ऐसे आलिमों को, ऐसे नमाजियों को बुलाया जाएगा और उनसे फरमाया जाएगा ये बताओ तुमने इल्म क्यों हासिल किया, तुमने नमाज़ें क्यों पढ़ी, और फिर उनको जहन्नम में भी डाल दिया। तो जब मैं ये बात सुनता, जब मैं इसको याद बयान करना चाहता था उससे पहले मुझ पर गशी तारी हो जाती, बेहोश हो जाता था। मैं ये सोचता था कहीं ऐसा तो ना है कि मैं उनमें से ना हो जाऊं। जब ये ख्याल आता तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मुझ पर बेहोशी तारी हो जाती। फरमाते हैं मैं ये सोचता हूं आलिम भी जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, नमाजी भी डाले जाएंगे, वो कौन से वाले होंगे? फरमाया वो लोग होंगे जिन्होंने नमाज इसलिए पढ़ी होंगी कि लोग हमको नमाजी का एहसास, वो लोग वो होंगे जिन्होंने इल्म इसलिए हासिल किया होगा लोग हमें आलिम कहे, वो लोग वो होंगे जो हाजियों को भी डाला जाएगा, पूछा जाएगा तुमने हज किया, कहा हाँ किया, क्यों किया, कहेंगे तेरी रजा को। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से ये झूठ बोल रहा है, अल्लाह की रजा नहीं थी, इसकी अपनी मंशा थी, मंशा ये थी कि लोग मुझे हाजी कहने लग जाए, अल्लाह की रजा को नहीं काम करना था। नमाजें पढ़नी थी तो अपने इसलिए पढ़नी थी लोग मुझे नमाजी कहें, इल्म हासिल किया इसलिए किया लोग मुझे आलिम कहें। क्या कमेटी वालों बताओ तुमने जो जलसा किया ये नियत कर ली है कि ये मालपुर ततेरा वाले ये जो आने वाले मेहमान हैं ये तुम्हारा नाम याद रख ले कि कोई असलम मियाँ है, कोई अनीस मियाँ है, कोई फुला साहब है, कोई फला साहब है, ये नाम अगर नियत है तो आपने जो मेहनतें करके चंदे मांगे थे लोगों से, कहा तला उजाब हमें अल्लाह के नाम पर दो कि हमें जलसा कराना है, दीन का काम करना है, बताओ। चलो आप सुनते रहो, तो आपको अजर क्या मिला? तो अज़ीज़ान गिरामी नियत अच्छी कर लीजिए। बुखारी शरीफ की हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात। इमाम बुखारी जब सबसे पहले बयान करते हैं तो पहले हदीस को बयान किया, फरमाया आमाल का दारो मदार नियतों पर है। आपके अगर आपकी नियतें अच्छी नहीं है तो फिर आमाल पर सवाब का तरत्तुब नहीं होने वाला, आपको सवाब नहीं मिलने वाला है। आप चाहते हो कि आपके नामे आमाल में नेकी आए तो देखो अल्लाह की रजा को काम करो, नाम तो हो ही जाता है। बात समझ रहे हैं? अल्लाह की रजा को काम करो, नाम हो जाएगा। कि जितने अल्लाह वालों की जो जिक्र करते हो ना आप, कि कभी बड़े पीर साहब का जिक्र हो रहा है, कभी ख्वाजे पाक का जिक्र हो रहा है, कभी बड़े सरकार का, कभी छोटे सरकार का, कभी आला हजरत का, कभी मुफ्ती आजम हिंद का, कभी ताजु शरिया का, ये जो जिक्र हो रहा है ना, इन्होंने नियत ये कर ली थी हमसे हमारा अल्लाह राजी हो जाए, और जब अल्लाह राजी हो जाता है तो फिर मुस्तफा करीम फरमाते हैं मन कान अल्लाह कान लहू, जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका हो जाता है, और जिसका अल्लाह हो जाता है तो फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। तो काम इसलिए करो कि अल्लाह हो, अल्लाह के तुम हो जाओ, और जब तुम अल्लाह के हो जाओगे ना तो फिर तुम्हारा नाम खुद ब खुद हो जाएगा। लोग बदल जाएंगे, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन असलम मियां का नाम रहेगा, जैसे ख्वाजा पिया का नाम है, जैसे सरकार गौसे आज़म का नाम है। जानते हैं क्यों नाम है? इनके मंशा ये नहीं था कि लोग हमें ये कहें कि 40 साल फजर के वुजू से इशा की नमाज पढ़ी थी। मंशा ये था कि अल्लाह राजी हो जाए, और जब अल्लाह राजी होगा तो फिर सारी खैरात इनकी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। राजी हो जाए, हमसे हमारा रब राजी हो जाए। समझ रहे बात को? नहीं तो अच्छी नियत करो। आमाल जब रात दिन सजदे में रखो आप सर को, लेकिन सवाब नहीं मिलने वाला है जब तक नीयत अच्छी नहीं होगी। इसलिए हमारा जो दीन है ना, आधा दीन जो है नीयत पर मौकूफ है साहब।
अगर नीयत अच्छी नहीं है, नीयत नहीं है नमाज में, तो नमाज ही नहीं है। समझ रहे हैं बात को? नियत करेंगे तो नमाज, और ये नमाज के लिए शर्त हो गई। समझ रहे हैं आप? जरूरी हो गई, ना करी नियत तो फिर नमाज नहीं होगी। क्या समझे? अब नियत अच्छी होगी ना तो फिर सवाब मिलेगा। बहरहाल अब आप आगे से पीछे तक कलमे तैयबा सुनाए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हजरत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा की शेर से मैं अपनी बात आगाज कर रहा हूँ। पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार। पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। और फरमाते हैं आला हजरत, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ। ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी, आला हजरत का शेर है ये। आला हजरत फरमाते हैं मुमकिन में ये कुदरत कहाँ। समझा दूं 1 मिनट में बात? जो मुमकिनात होते हैं ना, तो मुमकिनात के बस की बात नहीं होती है। क्या आप मुमकिनात में से हो तो आपके बस की है कि किसी सूरज को डूब जाए तो पलटा दो? नहीं है ना बस की बात। है किसी मुमकिन के बस की बात कि उंगलियों से जो है पानी के चश्मे बहा दे? है किसी मुमकिन के बस की बात कि सूरज चांद के 2 टुकड़े कर दे? है किसी मुमकिन के बस की बात कि पेड़ों से सजदे करा ले, पत्थरों से कलमा पढ़ा ले? तो आला हजरत फरमाते हैं मुमकिनात में ये कुदरत नहीं होती है। लेकिन आगे फरमाते हैं जो वाजिब होता है ना, वाजिब, तो वाजिब में बंदा होना नहीं होता है। तो मुस्तफा मुमकिनात में से भी नहीं है, वाजिबात में से भी नहीं है। अगर मुमकिन माने तो फिर किसी मुमकिन में ये ताकत नहीं है कि सूरज को डूब जाए तो पलटा दे, चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दे। किसी मुमकिन के बस की बात नहीं है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ। वाजिब अल्लाह की जात है और अल्लाह की जात में बंदा होना नहीं। फरमाते हैं आला हजरत, हैरान हूं, ये भी है खता, ये भी नहीं, वो भी नहीं। ना मुमकिनात में है ना वाजिबात में है। अगर वाजिबात में माना तो बंदा मुशरिक, और मुमकिनात में माने तो फिर मुस्तफा जैसा कोई मुमकिनात ला के दिखा दो। फिर किसी दूसरी नात का आखिरी जो मिसरा आला हजरत का मक्ता है, कहते हैं लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। बहरहाल या इस पर जो है शायरी की बात नहीं होनी है, बात ये होनी है आपकी कुछ इस्लाह करनी है। सारी नाज़रीन ने बताया इस्लाह मुआशरा जलसा है आपका। मैंने आयत मुबारका पढ़ी है, क़द अफ़लह मन तज़क्का। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लोगों कामयाबी चाहते हो और कामरानी चाहते हो तो ये काम करो। आप काम क्या है? अल्लाह फरमाता है कामयाबी का जो मदार है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब वो हो गए जिन्होंने अपने दिलों की सफाई कर ली। वो कामयाब हो गए क़द अफ़लह मन तज़क्का, जिन्होंने नफ्स का तज़किया कर लिया, अपने नफ्सों को पाक कर लिया। अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता फरमाया। फरमाया कामयाबी ये नहीं फरमाया अल्लाह ने क़द अफ़लह मन सल्ला। कामयाबी ये नहीं है कि जिन्होंने नमाजें पढ़ ली सिर्फ वो कामयाबी हो गई। बताया कामयाबी की जो पहली सीढ़ी है ना, वो ये है क़द अफ़लह मन तज़क्का। कामयाब वो हैं जिन्होंने अपने नफ्सों को साफ कर लिया, अपने दिल की सफाई कर ली। जिनके दिल साफ ना हो सके, अल्लाह ने फरमाया उन्हें कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी उनकी है जिनके दिल साफ हो गए, जिनके दिलों से कुदरत निकल गई है, बुग़्ज़ निकल गया है, जिनके दिल जो है अल्लाह के लिए पाक और साफ हो गए हैं। अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लह मन तज़क्का। कामयाब वो हुए हैं जिन्होंने अपने दिलों की सफाई की। सुभान अल्लाह। वो कामयाबी ना हो सके जिनके दिल। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बात तवज्जो दो, आपको समझ में आने वाली है। मैं आपको यह बताऊं क़द अफ़लह मन तज़क्का। एक बार का जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों की सफाई क्या चीज़ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा किराम बैठे हुए, हुजूर भी बैठे हैं। अब सरकार ने इरशाद फरमाया इधर से जो आने वाला जो बंदा है ना, वो जन्नती है। हुजूर बैठे हुए हैं, सहाबा भी बैठे हैं। सरकार ने फरमाया देखो इस दरवाजे से जो आने वाला है वो जन्नती है। जब हुजूर ने ये इरशाद फरमाया तो सब ने जो है उस तरफ अपनी निगाहें लगाई और देखे कि दुनिया में जन्नती को देखना है तो हुजूर ने फरमाया जो इधर से आएगा वो जन्नती होगा, जन्नती होगा। हर एक जो है अपनी निगाहें उस तरफ लगा दी और देखना चाह रहा है कि जन्नती बंदे को देख ले। कहते हैं
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोग देखने लगे। क्या देखा? एक शख्स आ रहे हैं, बूढ़े सहाबी हैं, अंसारी सहाबी हैं, मदीने के रहने वाले हैं। आए और आकर जो है बैठ गए। इनको नहीं पता है कि मेरा जिक्र हुआ है, मुस्तफा करीम ने मुझे जन्नती बताया है। बात यह है, अब एक दिन गुजर गया, फिर अगले दिन मजलिस लगी है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जो लोग जन्नती को देखना चाहते हैं वो उस तरफ देखे, इधर से आने वाला जन्नती है। फिर वही सहाबी, लोगों ने देखा कि वही सहाबी कल जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया था कि जन्नती को जो देखना चाहता है वो इस तरफ देखे जन्नती आ रहा है। क्या देखते हैं? फिर वही बूढ़े सहाबी आए और फिर मजलिस में बैठ गए। इसी तरह ये मामला 3 दिन चलता रहा कि आका करीम बयान फरमाते रहे, जो जन्नती को देखना चाहता है वो इस तरफ देख ले, जो जन्नती को देखना चाहता है वो जन्नती शख्स आने वाला है, आने वाला आकर बैठ जाता है। अब एक सहाबी है जो मक्की सहाबी हैं, उनके दिल में शौक पैदा हुआ। शौक ये पैदा हुआ कि हुजूर ने इनको जन्नती कहा है, लाओ इनकी खबर ले और देखें ये कौन से अमाल करते हैं जिसकी वजह से सरकार ने इनको 3 दिन तक जन्नती कहा है। हुजूर हर रोज इनको जन्नती बयान फरमाते रहे। अब ये दिल में शौक पैदा हुआ। एक दूसरे सहाबी जो है इन सहाबी के घर पहुंच गए और कहा, जनाब मैं आपके घर मेहमान बनना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मुझे अपने घर ठहरा ले, मैं चाहता हूं कि आपके घर रुक जाऊं। वो मदीने वाली जो सहाबी हैं वो इनको अपने घर ठहरा लेते हैं। और ये जो सहाबी गए थे इनका नाम था हजरत अब्दुल्ला अमर इब्न आस रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु। ये खुद इतने इबादत गुजार सहाबी हैं कि एक रात में एक कुरान की तिलावत करते हैं, दिन में रोजे से रहा करते हैं, रात को इतनी लंबी लंबी इबादत करते हैं कि इनके आ जाता है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए ये फरमाया कि तुम जो है रोजे रखा करो, तो हर दिन रोजे ना रखा करो। चलो पैसे आप एक तरफ रखते चले, बात सुनो, बात को तवज्जो सुनो। में जो बयान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, बहुत सुभान अल्लाह। तो कहते हैं ये एक दूसरे सहाबी इनके घर मेहमान बनने पहुंच गए। इनके दिल में ये शौक पैदा हुआ, लाओ भाई देख के आएंगे ये कौन सा ऐसा अमल करते हैं जिसकी वजह से सरकार ने इनको 3 दिन तक जन्नती कहा है। आपके दिल में भी शौक होगा, कोई बता दिया जाए, किसी का पता चल जाता आपको किसी वली की जुबान से फला शख्स जन्नती है, तो भीड़ लग जाती है ना लग जाती थी? ताज शरिया आ जाते तो फिर भीड़ लग जाती थी नहीं लग जाती थी? अल्लाह वाले जिस बस्तियों में पहुंच जाते हैं भीड़ लग जाती है। जानते क्यों? अब फिर उनको तो हुजूर ने इरशाद फरमाया था ये जन्नती हैं, और एक दिन नहीं 3 दिन तक सरकार ने उनको जन्नती कहा, 3 दिन तक जन्नती बताया। अब दूसरे सहाबी के दिल में शौक पैदा हुआ, इनके घर जल के देखे कौन सा अमल करते। 3 दिन मेहमान बनने के लिए पहुंच गए, लेकिन देखा क्या, रात को ये सहाबी काम करके आते हैं, इशा पढ़ते हैं, खाना वाना खाते हैं और फिर वुजू करते हैं और फिर सो जाते हैं और फजर तक सोते रहते हैं। फजर की फिर नमाज पढ़ लेते हैं, फिर अपने कुछ कामकाज को निकल जाते हैं, फिर जोहर में आज नमाज पढ़ लेते हैं। मतलब 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं, हराम और हलाल में फर्क करते हैं। 3 दिन तक ये सहाबी इनके घर ठहरे। 3 दिन तक इन्होंने देखा कि ये इशा के बाद आते और खाना खाते, इशा पढ़ते, फिर सो जाते, फजर तक सोते रहते, लेकिन सोते बाबू। अब 3 दिन हो गए, ये जो सहाबी हैं इन अंसारी सहाबी के घर से कहते हैं जनाब मुझे इजाजत चाहिए। तो कहा आप जा क्यों रहे? कहा मैं जा रहा हूं, जो चीज देखने आया था ना, मैंने ये देखा कि आपके जो अमाल है, आप इशा की नमाज पढ़ते हैं और सो जाते, फजर पढ़ते हैं, और ये खुद जाने वाले एक रात में कुरान खत्म किया करते, दिन में रोजे से रहा करते थे। हुजूर ने इनको मना फरमाया था कि थोड़ी इबादत कम कर लो, आप रोजे को छोड़कर रखा करो, कुरान को 3 दिन में पूरा किया करो। सरकार ने ये हुक्म बयान फरमा दिया। अब ये उनके घर गए तो जब देखा तो ये तो इशा पढ़ते हैं, फजर पढ़ते हैं, फिर जोहर, फिर असर, फिर मगरिब, ये 5 नमाजें पढ़ लेते हैं और अपने काम काज को निकल जाते हैं। इन सहाबी ने मदीने वाले जिनको जन्नती बताया गया था ना, इनको कहा, रोक के कहा, सुनो आप किसी गरज से आए थे, बताओ वो गरज क्या है आपकी? तो कहने लगे मोहतरम मैं आया तो इसलिए था मैं ये देख लूं कि आप कौन सा अच्छा अमल करते हैं, आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं ताकि मैं भी अपनी जिंदगी में ले आऊं। तो कहते सुनो, आप जिस अमल को तलाश करने आए थे ना, वो अमल ये है
कि मैंने अपनी दिल में, अपनी इस जिंदगी में कभी किसी से कदूरत नहीं रखी है। इस दिल को मैंने पाक और साफ कर लिया है। कभी इस दिल के अंदर बुग़्ज़ नहीं आया है। और जब बुग़्ज़ नहीं आया है तो मुस्तफा करीम ने मुझे जो बयान फरमाया कि जो जन्नती को देखना चाहते हैं इनको देख ले। वजह यह है मैंने कभी किसी से अपने दिल के अंदर हसद पैदा ना किया। अल्लाह भी यही इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो गए हैं जिन्होंने अपने दिलों की सफाई कर ली है। जिनके दिल पाक और साफ हो गए हैं, अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दे दी है, कामरानी दे दी है। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आई है? बताएं आप है? तो बात समझें आप, दिलों को साफ कर लें। आप क्या नाम कभी अंदाजा लगाया हमारे मुआशरे की जो सबसे बड़ी खराबी है ना, वो लोगों के अंदर हसद की बीमारी बड़ी पैदा हो गई। और आप तवज्जो दें, समझ में आएगी बात कि हसद इस कदर हो गया, पड़ोसी को पड़ोसी से हसद। मुसलमानों के अंदर ये बीमारी इस कदर जो है दिलों में पेवस्त हो गई है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही। किसी ने मकान बना लिया, साफ हसद हो गया। और ये हसद सिर्फ आपस में नहीं रहा, अपने अइम्मा से भी हो गया, इमामों से भी हो गया। इमामों से क्या हुआ, उनकी अच्छी लिबास देखे हसद हो गया। साहब इमाम साहब अब तो जो है बात इनके उम्दा लिबास को देखकर लोगों के नजरिए बदल गए, न जाने क्या कर जहन में सोचने लग गए। यही है कि दिल की सफाई नहीं है। और जब दिल की सफाई नहीं है तो फिर कामयाबी तुमसे दूर हो गई है। अल्लाह ने ये ना कहा कि नमाजी बन जाओ, बल्कि ये फरमाया तुम चाहते हो कामयाबी, क़द अफ़लह मन तज़क्का, तो फिर कामयाबी ये है कि दिलों की सफाई कर लो आप। और दिल साफ ना हो सके तो फिर कामयाबी, दिल की सफाई नहीं है ना हमारी, जो कामयाबी हमसे कोसो। हमारी माशरा तबाही की जानिब जा रहा है। कल नहीं देखा होगा आपने कि 12 बजे तक हमारे इस्लामी नौजवान भाई जगे होंगे। क्यों? कि 2022 आने वाला। तुमने रंग क्या क्या चढ़ा लिए अपने ऊपर। तुमने दी अल्लाह का रंग चढ़ाना था, तुमने दूसरे सारे रंग अपने ऊपर चढ़ा लिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, सिबगतुल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतुन व नहनु लहु आबिदून। अल्लाह के रंग से बेहतर कोई रंग नहीं है, तो फिर तुम क्यों नहीं अल्लाह के रंग को अपने ऊपर चढ़ा लेते? अल्लाह का रंग चढ़ाया होता तो फिर हैप्पी न्यू ईयर में ना पड़ते। अल्लाह का रंग चढ़ा लिया होता तो फिर जो है इन जो हमारा जो शब रोज बुराइयों में गुजरते हैं, गाने बाजों में गुजरते हैं, हरगिज़ ना गुजरते। जरूरत ये थी अल्लाह के रंग को अपने ऊपर गालिब करिए। यह आयत मुबारक जानते हैं नाज़िल जब हुई ना, सिबगतुल्लाहि व मन, एक सहाबी थे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम रदी अल्लाह। आयत मुबारका का शान नुज़ूल ये है कि ये मुसलमान हुए यहूदी थे पहले। इनकी एक आदत थी कि हफ्ते के दिन ये शिकार को नहीं जाते। यहूदी मजहब में जो है हफ्ते के दिन को बड़ा ताज़ीम की जाती है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम इस्लाम में नए नए आए, इनके दिल में अपने पुराने मजहब की मोहब्बत कुछ थोड़ी सी बाकी थी। हफ्ते के दिन शिकार को नहीं जाते। अल्लाह ने कुरान में ये आयत नाजिल फरमाई और फरमाया, ए महबूब इनको ये बता दो जो लोग दामन इस्लाम में आ गए हैं, अब वो फिर दूसरे रंग में रंगने की उन्हें जरूरत नहीं है। सिबगतुल्लाह है, अल्लाह की रंगनी से बेहतर, अल्लाह के रंग से बेहतर कोई रंग नहीं है। अल्लाह के रंग से बेहतर कोई रंग नहीं है ना, तो फिर तुम क्यों दूसरे रंगों में रंगना चाहते हो? अल्लाह के रंग में रंग जाओ, अल्लाह के हो जाओ। यही तो है, अल्लाह के हो जाओ। और अल्लाह के होने के लिए ये है कि तुम्हें अल्लाह का होना है तो फिर क़द अफ़लह मन तज़क्का, अपने दिलों को साफ करना। इस आयत का जो आगे जो जुज़ है वो है वज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला, और अपने रब का नाम लो आप। रब का नाम क्या है? रब का नाम ये है अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह का जिक्र जानते हैं आप क्या है? अल्लाह का जिक्र ये है कि आप जो है गुनाह करें तो फिर डर जाएंगे। सरकार इरशाद फरमाते हैं, ला यलिजुन नारु मन यबका मिन खशियतिल्लाहि हत्ता यऊदुल लब्नु फिद दरए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जहन्नम में न डाला जाएगा जिसकी आंख से आंसू निकल आए हैं मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से डरा है और खौफ इलाही में उसकी आंखें रोई है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, इसको ला यलिजुन नारो, जहन्नम की आग भी न जला सकेगी
जानते हैं क्यों? इसके दिल में अल्लाह का खौफ आ गया है, और जिस दिल में अल्लाह का डर आ जाए तो मुस्तफा करीम ने फरमाया ये जहन्नम में ऐसे न जाएगा जैसे कि थनों से निकाला हुआ दूध थनों के अंदर कभी वापस नहीं जाता। यह है अल्लाह का डर। गुनाह कर कई कदम बढ़ा रहे हो तो फिर अल्लाह की याद आ जाए, अल्लाह के जिक्र को अपने ऊपर गालिब अजीज़ान मिल्लत, अल्लाह का जिक्र जानते हैं आप क्या है? अल्लाह का जिक्र ये है कि आप चाहते हो ना कि आपकी जिस्म आपकी रूह तरोताजा रहे, तो फिर जिक्रुल्लाह की जरूरत है। जिक्रुल्लाह क्या है? जिक्रुल्लाह ये है अल्लाह का जिक्र लो वज़ा का रस्मा। देखिए अभी नमाज इसके बाद आएगी, पहले सफाई, फिर अल्लाह के नाम की तस्बीहात कहो, अल्लाह को पुकारो। अब आप बताओ, आपकी सुबह भी निकल जाती है, शाम भी निकल जाती है, रात भी बिस्तरों पर गुजर जाती है, फजर भी निकल जाती है, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये नमाजें ना पढ़ सकते हैं, और फिर हम ये कहें कि हम जो है जन्नती बन जाएंगे। अपनी इस्लाह कर लो, नेक बन जाओ। नेक बनने का मतलब समझते हो आप? बेहयाई अपने मुआशरे से दूर कर दो, तुम नेक बन जाओ, अल्लाह का जिक्र करने लग जाओ, अपने लिए पाक और साफ सुथरा बनाना चाहते हो तो फिर जो है जिक्रुल्लाह के आदी बन जाओ आप। जिक्रुल्लाह क्या है? अल्लाह का जिक्र किया करो। आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, बताओ अपने घरों में बैठकर या मस्जिदों में जाकर कभी तौफीक होती है कि अल्लाह का जिक्र करे? एक हदीस से पाक है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया, अल्लाह इरशाद, सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा उन लोगों को अब जहन्नम से निकाल लो। किन लोगों के लिए? फरमाया जाएगा जिन लोगों ने मेरा जिक्र किया है ना, अल्लाह का नाम कभी लिया है और ईमान का खात्मा हुआ था, गुनाहों में जिंदगी गुजर गई थी, अब सब जन्नत में जा चुके होंगे। फिर अल्लाह इशाद फरमाएगा अखरिजनी मिनन नार, उनको जहन्नम से निकाल लो जिन्होंने अल्लाह का जिक्र किया था। अब इनको जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। समझ रहे हैं बात को आप? किनको? बेशक सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक अल्लाह के जिक्र का मतलब ही पता नहीं है क्या है, फर्ज भी छूट रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, परवाह ही नहीं, और गुनाहों में जिंदगी गुजार रहे हो आप। ये नहीं है अल्लाह का जिक्र। आप अपनी आखिरत चाहते हो ना, तो आखिरत ये नहीं है। अल्लाह का जिक्र तो ये है लोगों के दिलों को बदल देता है, उनकी दुनिया बदल देता है, आखिरत को बदल देता है। और अल्लाह का जिक्र ये है, एक बसरा में एक बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम था हजरत अबू सालेह अल मरी रहमतुल्लाह अलैह, और उसी बसरा के अंदर एक खातून रहा करती थी जिसका नाम था शाबाना। निहायत खूबसूरत, हसीन और जमील भी थी, लेकिन गाने का पेशा किया करती। इसके चर्चे थे शहर के अंदर, कोई ऐसी मजलिस नहीं होती थी कि इसको उस मजलिस में बुलाया ना जाता हो। हुआ क्या, इसको एक मजलिस, ये एक मर्तबा इसका गुजर हुआ, अपनी कनीजों के साथ जब गुजरी तो क्या देखा, किसी महल से, किसी जो है घर से किसी आवाज आ रही है, लेकिन आवाज ये समझ में नहीं आ रही थी कि जिक्रुल्लाह हो रहा है या गाने बाजे की महफिल हो रही है। कहते हैं जब ये खातून ने जब ठहर गई और इसने अपने रौब भरे अंदाज में एक बात कही, अपनी खादिमाओं से कहा कि बसरा के अंदर गाने बाजे हों और फिर इस शाबाना को खबर न की जाए, क्योंकि तवाइफ थी, हर गुनाह कर ली थी। इसने अपनी खादिमा को भेजा, देखो इस घर का मालिक कौन है। खादिमा घर के अंदर गई तो ये समझ रही थी कि यहाँ गाने बाजे हो रहे। जैसे घर के अंदर जब पहुंची ना, तो अब हाल ये है, ये खादिमा वहीं होके रह गई। देखा कोई बुजुर्ग है, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह से तौबा कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। जिक्र खुदा की कैफियत इसके दिल पर ऐसा असर कर गई कि ये सब भूल गई कि मैं किसकी खादिमा हूँ। गाने बाजा हमारा मशगला था, लेकिन ये भूल कर जो है अल्लाह के जिक्र में ऐसी मगन हुई कि अपनी मालिका को भूल गई। सुभान अल्लाह, सुभान। कि वो खातून आ जाए, दूसरी खातून भी, तीसरी भी, जो जाता वो अल्लाह का जिक्र सुन के वही का होकर रह जाए। अल्लाह का जिक्र की कैफियत ये है कि जब जिक्र खुदा हो तो बंदे की रूह जो है उसका रोंगटा खड़ा हो जाए। अल्लाह बेशक बेशक, ये है अल्लाह की मोहब्बत, बेशक। वरना फिर मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का मतलब जानते हैं? मोहब्बत इसको कहते हैं कि महबूब की मर्जी के लिए अपनी ख्वाहिशात को जमीन तले दफन कर देना,
बेशक। दिल चाहता है कि मैं इस फजर तक जो है फजर में बिस्तर पर आराम करूं, लेकिन आपका महबूब चाहता है कि आप फजर में उठ कर आओ तो ठंडे पानी या गर्म से वुजू करके अल्लाह को सजदा करो। तो दिल तो हर किसी का चाहता है कि नरम नरम बिस्तरों पर लेटे हों, लेकिन बात यह है मोहब्बत इसका नाम नहीं है कि महबूब की रजा ना हो। अगर अपनी रजा गालिब कर दी महबूब की रजा पर तो फिर ये मोहब्बत नहीं है, ये दावे झूठे हैं, ये बातें झूठी हैं, आप झूठ बोलते हैं। ये जिक्र, ये मजलिस सजाने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नाम है। अगर अल्लाह की रजा है तो याद रखें महबूब की रजा अपनी रजा पर गालिब आ जाए, ये मोहब्बत कहलाती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना गुलाम नबी मंसरी, मौलाना गुलाम नबी मंसरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपको? आखिर में एक एक करके ये शाबाना सब खादमाएं भेज दी। अब ये खुद जब आखिर में गई ना तो फिर इस पर भी अल्लाह के जिक्र का ऐसा असर हुआ कि वहीं होके रह गई, बेहोश हो गई। और जब होश में आया तो हजरत साले अलमरी रहमतुल्लाह तआला अलैह से कहने लगी, हुजूर मेरे गुनाह तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गुनाहगार हूं, कि अल्लाह मेरी खताओं को बख्श देगा। तो हजरत साले अलमरी कहते हैं, क्या तेरे गुनाह जो है पहाड़ों से भी ज्यादा? कहने लगी हाँ मेरे गुनाह बहुत है। हजरत साले अलमरी कहते हैं, तो फिर क्या बसरा की शावाना से भी ज्यादा गुनाहगार है? कहने लगी, हुजूर मैं ही तो वो शावाना हूँ, इतनी गुनाह करने वाली है, लेकिन अल्लाह का जिक्र जब दिल पर असर करता है तो फिर दिल की दुनिया बदल जाती है और आखिरत बदल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही है वज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला, अल्लाह का जिक्र करो कामयाबी है। फिर फरमाया अल्लाह ने फसल्ला, फिर नमाजी बन जाओ कामयाब हो जाओ। गाने बाजों में पड़े हुए हमारे नौजवान, मैं आपको यहाँ बीच में एक बात ऐड कर रहा हूँ। बात यह है कि नौजवान कमेटी की जो है जलसा रजा कमेटी, लेकिन आप एक बात याद रखो, आप एक किसी दानिश्वर ने ये बात कही थी, किसी कौम का जायजा लेना है ना तो फिर आपको उस कौम के अंदर ये नहीं देखना है कि इनके पास ऊंचे महल्लात हैं या जो है महल्लात नहीं है, ये तख्तो ताज के मालिक है या नहीं है। अगर आपको उस कौम का जायजा लेना है और ये अंदाजा लगाना है कि फ्यूचर जो है आने वाला जो कल है इस कौम का है या नहीं है, तो फिर आप ये ना देखो इनके पास ऊंचे महल्लात हैं या नहीं है, आप ये देखो इस कौम की नौजवान का मशगला क्या है। नौजवान का मशगला अगर जुआ, ताश, शराब, खेल कूद ये सब ऐब हैं तो फिर आप इनके पास आज जो है तख्तशाही भी हो, इनके पास ऊंची इमारत भी हो, इनके पास ऊंचे महल्लात भी हो, लेकिन जिस कौम की नौजवान नस्ल का मशगला जुआ शराब बन गया हो, जिस कौम की नौजवान का मशगला गानों पर ठुमके लगाना बन गया हो, तो आप वो नो दानिश्वर कहता है तो आप अंदाजा लगा लेना ये कौम जो है आने वाला कल जो होगा इसका नहीं रहेगा। अगर ये इक्तिदार पर है तो इक्तिदार छीन लिया जाएगा, ये तख्तशाही पर है तो तख्तशाही इसके कदमों से छीन लिया जाएगा, इसकी ऊंची इमारत मुनहदिम कर दी जाएंगी। अगर इस कौम का, जिस कौम की नौजवान नस्ल का मशगला तालीम ताल्लुम से हट गया है, अपने मजहबी तालीमात से हट गया है, तो फिर वो दिन दूर नहीं है इस कौम को पैरों तले रोन दिया जाए, इस कौम को जो है दुनिया में जलील खार कर दिया जाए, बादशाहत इनसे छीन ली जाए। क्या आपने कभी अंदाजा किया, मुहासबा किया कि आपके अंदर आज हुआ क्या है कि नौजवान नस्ल जो है दीन से भटक गई है, रात रात भर जो है मोबाइलों पर बातें हो रही है, शादी के मौके आए, मुस्तफा की सुन्नत अदा किए जाए, तो जानते हो होता क्या है, तुमने ये किया कि तुम जो है शादी मुस्तफा सुन्नत रसूलुल्लाह की, लेकिन आगाज गाने बाजों से कर रहे हैं, गाने बाजे हो रहे हैं, ठुमके लगाए जा रहे हैं, अपनी जवान बहनों को भी दिखा रहे हो। कौन से किस अल्लाह किस दीन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो आप? ये दीन है आपका? नहीं, ये दीन नहीं है। आपका दीन तो ये था कि जिसको अल्लाह ने ये कहा था जो सबसे महबूब मजहब अल्लाह को कोई है तो वो इस्लाम है। तो फिर मुसलमानों तुम्हें तुम्हारा मजहब सबसे प्यारा, तो फिर तुम भी सबसे प्यारे बन जाओ, इसलिए कि तुमसे प्यारा भी अल्लाह के लिए कोई नहीं था, लेकिन तुमने मशगले अपने गलत बना लिए हैं, तुमने अपने जो है तालीमात गलत बना ली है। दानिश्वर ने ये जो बात कही वो पूरी करने वाला हूं मैं। उसने कहा उस कौम की नौजवान का मशगला देखो, अगर तालीम ताल्लुम है, उनका मशगला अपनी मजहबी तालीमात पर अमल है, तो वो कहता है फिर देखना आज इनके पास छप्पर ही क्यों ना हो, इनके
पास जो है आज झोपड़ियां क्यों ना हो, लेकिन कल जो आएगा ना वो इस कौम के कदमों में होगा, इस कौम के कदमों के तले लौट रहा होगा, बादशाहत इसके कदमों के नीचे होगी। बस शर्त यह है कौम की नौजवान नस्लें सुधर जाए। हर कौम का मदार उस कौम की नौजवान नस्ल पर होता है। अगर नौजवान नस्ल अच्छी नहीं है तो फिर वो कौम तबाही की तरफ चली जाएगी। बात समझ में आ रही है आपकी? तो अल्लाह का जिक्र करो नौजवानों। अब आपके लिए जरूरत है कि आप अल्लाह की तरफ चले आइए, अल्लाह की तरफ आए। मैं ये जो बात बता रहा था ना कि अल्लाह ताला जो है ना, जब इस्लाम प्यारा, मुसलमान प्यारे, या मुझे जंग खैबर का एक वाकया याद आ रहा है। खैबर में यह हुआ कि कुछ लोग कैदी आए, उनमें एक खातून भी आई थी, और वो जो खातून आई उसके साथ छोटा बच्चा भी आया। तो फिर करीब में आग जल रही थी, और औरत के पास जो बच्चा था वो आग के करीब चला जाता था। वो औरत माँ होती है ना, माँ जाती अपने बच्चे को लपक कर पकड़ लिया करती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम और सहाबा बैठे हैं और ये मंजर मुलाहजा फरमा रहे हैं। देखा कि ये जो ये औरत है आग के करीब बच्चा जाता है, पकड़ लाती है, क्योंकि माँ है ना, माँ की मोहब्बत अल्लाह और रसूल के बाद सबसे ज्यादा कायनात में कोई मोहब्बत करता है तो माँ करती है। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा ने जब ये देखा तो अर्ज सरकार ने इरशाद फरमाया, जानते हो ये औरत माँ कितनी मोहब्बत करती है बच्चे से? अर्ज किया अल्लाहु आलम व रसूल, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है कि मोहब्बत क्या है माँ की। तो हुजूर ने फरमाया माँ की मोहब्बत ये है कि माँ बच्चे को आग के करीब नहीं जाने देती है। माँ ये पसंद नहीं करती है कि इसका बच्चा आग के करीब चला जाए। जैसे आग के करीब जाता है माँ लपक कर पकड़ लेती है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये लोग, माँ की मोहब्बत ये है कि बच्चे को आग के करीब न जाने देती है। तो आपका रब हमारा अल्लाह तुमसे जो है माँओं से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जिस माँ की मोहब्बत ये है कि वो ये पसंद न करती है कि उसके बच्चे आग के करीब चला जाए, तो फिर रब ताला ने भी यही इरशाद फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। हमने किसी जान को जो है उसकी वुसअत से ज्यादा उसको हमने नहीं दिया है, जितना वो बर्दाश्त कर सकता है उतना ही दिया है। लेकिन बात ये है लोग अपनी जानों पर जुल्म खुद कर लेते हैं, गुनाह कर करके अल्लाह की नाफरमानियां कर करके वो गुनाहों के दलदल में खुद पड़ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत शानदार। तो ये है अल्लाह का जिक्र। आका करीम अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, वज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरह खैरुन व अबका। फरमाया फिर दुनिया की जो जिंदगी है ना ये बस खत्म होने वाली है। हुजूर फरमाते हैं कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरु सबील। फरमाया दुनिया की जो जिंदगी है ना, बल तुसिरून हयात दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी के लिए तुम ठुमके लगाते हो ना, नाच गाने करते हो, अपने अल्लाह को फर भूले हुए हो। जो रब तुम पर करीम है, मेहरबान है, उस अल्लाह को तुमने भुला दिया है। तो वो अल्लाह इरशाद फरमाता है बल तुसिरून हयात दुनिया, ये लोगो तुम दुनिया के लिए अपने रब ने जो ईमान वालों के लिए खास चीजें रखी थी, तुमने दुनिया के लज्जतों में पड़ के उनको भुला दिया। तो फिर दुनिया है क्या? तो फरमाता है अल्लाह बल तुसिरून अल हयात, बल्कि दुनिया की जिंदगी बहुत थोड़ी सी जिंदगी है। हुजूर फरमाते हैं कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन, ये लोगों दुनिया में रहो तो फिर मुसाफिरों की तरह रहा करो। क्यों? कुरान कहता है बल तुसिरून अल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी बहुत थोड़ी है, इसके चक्कर में क्यों पड़ गए हो? आगे इरशाद हुआ जो चीज बाकी रहने वाली है वो ये नहीं है दुनिया, वल आखिरतु खैरुन व अबका, बेहतर भी बाकी वाली आखिरत की जिंदगी है और बाकी भी आखिरत की जिंदगी है। तो फिर जियो तो दुनिया के लिए ना जियो, वल आखिरतु, आखिरत बाकी रहेगी, खैरुन व अबका, यही बेहतर है और यही बाकी रहने वाला है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके लिए जीने की आदत डाल लो, गुनाहों की आदत छोड़ दो, अल्लाह के बन जाओ। ये जो गुनाहों में फंसे हुए हो ना, इनसे निकल आओ, अल्लाह के नेक बन जाओ। बात समझ में आ रही है आपको? ये बातें आपकी जिंदगी को सुधारने वाली है अज़ीज़ान गिरामी। तो आप नेक बन जाइए, दिल अपने मुआशरे को अच्छा बनाना चाहते हैं। आपसे मैं चंद बातें पूछ के बात खत्म करने वाला हूँ। ये बताओ आप कितनी बार बैठ कर जो अपने बच्चों आप घर में जो है आदत बनाइए कभी अल्लाह का जिक्र करें।
नहीं बनाई यार, बनाइए, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो फिर अल्लाह के जिक्र की आदत बनाइए ना, तो फिर आप ये काम और कर लीजिए, आप इस चेहरे पर जो है मुस्तफ़ा की सुन्नत रखा लीजिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आदत बनाओ अल्लाह का जिक्र करने की घरों में बैठ। बात क्या है कि माँ बापों को 24 घंटे में जो है कोई फुर्सत ही नहीं मिलती, घर में बैठे अल्लाह का जिक्र करें। अभी कारी शान है, आज ही लगा लीजिए। फिर क्या नाम है आपका? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है ना, ये बात याद रखिए आप। है अगर जिंदगी का पता है तो फिर कोई बात ही नहीं है, कह दिया है। चले खैर, अल्लाह आपको तौफीक दे। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, तो अपने घरों में आदत बनाओ अल्लाह का जिक्र करने की, बच्चों को दीनदार बनाओ आप। हमने कमी ये की है कि माँ बाप खुद भी दीनदार ना बन सके और ना घरों में बैठ कर अल्लाह के जिक्र की आदत बनाए। ताज्जुब नहीं होता आपको कि अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाते हो, अपने बच्चों को आप दीनदार नहीं बनाते हो। आप भी खुद दीनदार ना बन सके और अपने बच्चों को बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें कभी नहीं बताते। जिक्र करने की आदत डालो। रूह को आप जिंदा रखना चाहते हो ना, तो दो बातें मैं आपको ये बता रहा हूँ। एक तो हमारे मुआशरे से बेहयाई का खात्मा कर दीजिए। बेहयाई जानते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, हुजूर फरमाते कारी शान आलम साहब, रूह का, जनाब कारी सगीर साहब, रूह का और ईमान का और जो है ईमान का और हया का ताल्लुक ऐसे है जैसे कि जिस्म और रूह का ताल्लुक है। बात समझ में आई? अभी समझा रहा हूं आपको। जैसे रूह और जिस्म, मौत किसका नाम है? अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमा फरमाते हैं, जिस्म और रूह जुदा हो जाए मौत आ जाती है। मौत आ जाती है, जिस्म खफना हो जाता है, रूह बाकी रह जाती है। तो जिस्म और रूह का ताल्लुक खत्म, मौत इंसान पर आ गई। सरकार ने इरशाद फरमाया, ईमान और हया का ताल्लुक भी ऐसे। एक चीज जो है ना, हया, हमारे मुआशरे में जो बेहयाई फैली हुई है। बेहयाई क्या है? हया का नाम और निशान नहीं है। अगर हया होती, प्यारे मुसलमानों एक बात याद रखना, हमारी औरतें बाजारों में बेपर्दा ना जाती, हमारे घरों की औरतें जो है बेपर्दा किसी गैर के कभी देवर के सामने, कभी नंदोई के सामने। ये जो बेहयाई मुआशरे में फैली हुई है ना, ये जनाजा निकाल दिया है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिस्म और रूह का जो ताल्लुक है, जब ये जुदा हो तो मौत। फरमाया हया और ईमान का ताल्लुक भी ऐसा ही है, जैसे कि जिस्म और रूह का है। अगर हया निकल जाए तो फिर ईमान का जनाजा निकल जाता है, और हया बाकी रहती है तो फिर ईमान सलामत रहता है। इसलिए ईमान के जो 60 दर्जा बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने कहा था, उनमें एक दर्जा ये भी है, अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। अपने मुआशरे को बाहया बना दो, हमारा मुआशरा फिर अच्छा हो जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। क्यों? हुजूर का फरमान है ना। एक और हदीस सुने, आका करीम ने इरशाद, बेहयाई से जिना हुआ। हुजूर ने इरशाद फरमाया, सरकार ने फरमाया, जिस वक्त मेरी उम्मत में जिना के बच्चे कसरत से हो जाएंगे तो अल्लाह ताला उस वक्त उम्मत पर अजाब नाज़िल फरमाएगा। बात समझ में आ रही है आप? बेहयाई से एक रास्ता खुलता है और वो रास्ता है जिना। बात समझ में आई? ये बेहयाई हमारे यहाँ आम हुई ना, और बेहयाई जब आम हुई तो ईमान के जनाजे निकाल दिए तुमने। हुजूर ने फरमाया, हया और ईमान का ताल्लुक जिस्म और रूह की तरह है। जिस्म से रूह निकले मौत आ जाती है, ईमान से हया निकल जाए तो आदमी जो है अब उसके ईमान जो है मुर्दा हो चुका है। यही वजह है ना, फिर ये दूसरे रास्ते खुल जाते हैं गुनाह के। और फिर हुजूर फरमाते, मेरी उम्मत पर अल्लाह उस वक्त तक अजाब नाजिल न करेगा जब तक इनमें जिना के बच्चे कसरत से पैदा ना हो जाए। अल्लाह आपको और हमें सबको जो है नेक बनाए, दीनदार बनाए, और हम अपनी मसाजिद को आबाद करें, दीनदार बन जाए। अल्लाह तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।